हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखते हैं कि आपके पितरों के संदेश। ठीक है, सर्व पितृमावस्या है, उसमें आपके लिए क्या निकल कर आता है, आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या बोलना चाहते हैं या फिर क्या रीडिंग है। चलिए, तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं, पितृ हैं, आज आखिरी दिन है गाइस, है ना। ठीक है, तो आप सभी को ये संदेश आज के दिन मिल जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि यस किस तरह से चल रहा है। ठीक है, क्या बोलना चाहते हैं आपके एंजल्स, आपके पितृ। ये देखिए, बहुत बड़ी चीज़ है गाइस। यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है, सारे एलिमेंट्स है, सारी जोडिक साइन है। अगर आपसे ये रेजोनेट करता है तो आपकी रीडिंग है, और ये सभी के लिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए प्रत्यक्ष रूप से, बिल्कुल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, एक मैसेज होगा जो आपके दिल और दिमाग में चल रहा होगा, या जो आपको पता नहीं होगा वो यहाँ पर चीज़ें आ जाएंगी। या फिर आपसे जुड़ी हुई परेशानियाँ, दिक्कतें क्यों हैं, क्या है, कैसा है, जो भी ये रीडिंग आपकी बताती है, आपकी एनर्जी के हिसाब से आज जो मैसेज देंगे एंजल्स, आपके पितर, आपके पूर्वज, वो आपके लिए होगा, और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है कि यहाँ पर जैसे ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, जो चीज़ें चल रही हैं वो आपके एंसेस्टर्स, आपके पितृदेव, पितर लोग ये बोलना चाहते हैं आपके लिए। एक मैसेज है कि कहीं कुछ चीज़ें हैं, जैसे हो सकता है कि आपकी अच्छे खा रहे हो, अच्छा रह रहे हो, अच्छे पोस्ट में हो आप, लेकिन आपके साथ नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा चल रही है। उसका रीज़न उन्होंने ये बताया है कि आपके साथ जो नकारात्मक ऊर्जा चल रही है, ये कुछ दिनों में रिमूव तो हो जाएगी गाइस, लेकिन आपके एक के बाद दूसरी, ये सेकंड हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें, नकारात्मक ऊर्जा जो आपको घेरा बना कर रख रही है, पहले छोटे स्तर पर थी पर अब बड़े रूप में हो सकती है आपके साथ। यहाँ पर नाराज़गी दिख रही है। एक रूप ये भी आता है कि ऐसे पितर जो हो, आप अगर उन्हें नहीं मानते हैं, अगर उनको सेवा नहीं करते हैं, उनको मान सम्मान नहीं देते हैं, उनको जल अर्पण नहीं करते हैं, खाना भोग नहीं देते हैं, या फिर मानव सेवा नहीं करते हैं, पशु पक्षी ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी जो होते हैं उनकी सेवा नहीं करते हैं आप, तो पितृ कहीं ना कहीं पंच तत्वों से वो अपना भोग या अपने आपकी सेवा देखते हैं, आपका रेस्पेक्ट देखते हैं। साल भर नहीं करते कोई बात नहीं है, लेकिन अभी आज का दिन जो है, आज आप चाहें तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस निकल रहा है कि नकारात्मक ऊर्जा आज से, अभी से ही आपके पितृगण वापस लेकर के जाएंगे अगर आप ये करते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जो 2-3 बार फंस चुके हैं नकारात्मक ऊर्जा के चलते, और गलत ज़्यादा परेशान रहे हैं। यहाँ पे चीज़ें आपकी लाइफ में क्लियर बताया जा रहा है कि एक ऐसी चीज़ें निकल कर के आ रही, जो हो सकता है कि आप अनजान हो इन चीज़ों से, इन सब बातों में, जहाँ एक लंबे समय से हो सकता है कि आपके पितृ जो हो सकते हैं आपका इंतज़ार कर रहे हो, या फिर ऐसी चीज़ों को जो आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए, यहाँ वो प्रोटेक्शन में भी दिख रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, वो आपकी ओर देख भी रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ ना कुछ आज के दिन दान धर्म करना है उनके नाम से, अपने पितरों का नाम ले करके। आज का पूरा दिन है, नहीं किया है तो अभी कर सकते हो, और ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आज नहीं किया तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता। आप साल भर कर सकते हैं अपने पितर के नाम से। एक
कुछ ना कुछ ऐसा दान करना चाहिए, कहीं भी गरीबों को खिला दिया, दान दे दिया, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें अगर आप करते रहेंगे तो आपके साथ जो निगेटिविटी रहती है वो दूर होती है, हटती है। ये क्लियर आपके लिए मैसेज है। उन्होंने एक बड़ा मैसेज आपके लिए जाता है और आपको पहचान के साथ बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है। कुछ चीज़ों को अपने आप हील हो जाएंगी। ये चीज़ें आपकी यहाँ पर हील होते हुए दिख रही हैं। तो हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग नहीं करते हों, नहीं जानकारी रखते हों। कुछ नहीं, आप चींटियों को बहुत पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा वैसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते, दान नहीं कर सकते, खिला नहीं सकते, पिला नहीं सकते। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ठीक है। आप जो भी खा रहे होते, कोई फल खा रहे हैं तो फल को किसी गरीब को दे दो, चींटियों को दाना दे दो, या फिर उनको आटा और शक्कर मिला करके दे सकते हो। यह आपके लिए बहुत बड़ा उनके लिए आपके पितरों की ओर से आपके द्वारा किया गया एक समर्पण, अर्पण, कुछ भी बोले हो सकता। भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई। दूसरा आ रहा है यहाँ पर उन लोगों के लिए कि आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें चल रही हैं गाइस, जैसे कुछ हो सकता है कि रिलेशन में आप आगे बढ़े हैं, कोई भी रिश्ता हो, प्यार का रिश्ता हो, आपके रिश्तेदारों से हो, घर में हो, परिवार में हो, और काफ़ी अच्छा चल रहा हो, फिर उसके बाद चीज़ें बिगड़ने लगी हों, या फिर एक कहते हैं ना, आपको कोई क्रॉस कर गया आपके विचारों से के साथ, आपके साथ भेदभाव करना, या फिर आपसे कुछ छुपाना, चालाकी करना, बदमाशी करना, ऐसी चीज़ जो अपन अपने लोगों के लिए यकीन नहीं करते हैं। तो ये घर में फिर एक घर या रिलेटिव्स के बीच में, कुनबे के बीच में मतभेद आ जाता, बिना किसी रीज़न के हुआ है ये, ठीक है। अच्छा रिश्ता होने के बाद मतभेद, मनभेद आ जाना, या फिर क्लैश होना, या लड़ाई झगड़े होना, या कुछ ऐसी कहासुनी होना, मनमुटाव होना, ये परिवार में अगर ऐसा झंझट, लड़ाई झगड़े, विवाद चलते हैं तो उनका ये है कि आप समर्पित कीजिए अपनी भावनाओं को, उनको रिस्पेक्ट दीजिए। किसको देना है? आपके पूर्वजों को। कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखता है कि वो ऐसी चीज़ों में उलझे हुए हैं, जैसा एक आपको करना होगा, देना होगा कि आपकी कुछ मनोकामना, इच्छा है जो पूर्ण होने वाली है, उनको जल अर्पित करना है, जल को देना है, या जल से जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे मछली है, मछली को आप खाना खिला दीजिए, आटे की गोलियां, या फिर उनका भोजन जो आप देना चाहते हो। जल से जुड़ी हुई चीज़ें, जीव जंतु के लिए आप कुछ भी समुद्र में, नदी में, पानी में ऐसा डाल सकते हैं, ठीक है। आपकी इच्छा, मनोकामना बहुत जल्दी होगी। और सर्व पितृ देवताभ्यो नमः ऐसा भी बोल सकते हैं आप, उनको अर्पित कर सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि आप जिधर भी हैं, जिस दुनिया में है, अगर बंधन में है तो बंधन मुक्त हो जाए हमारे पितृगण, क्योंकि जो बंधन में होते हैं उनको कष्ट होता है। और जो पितृगण जन्म ले चुके हैं जहाँ कहीं भी, उनका जीवन सुख समृद्धि से भरा हो, कोई कष्ट ना है। और जो पितृगण ऐसे हैं जो कहना चाहिए उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, तो उनको शांति मिले। आपने ऐसे मन में प्रार्थना करना है आज के दिन, ठीक है। और जिस ईश्वर को मानते हो आप, यूनिवर्स से, गॉड से, अपने भगवान से, अल्लाह से, जीसस से, जिसको भी आप मानते हैं, वाहे गुरु को, उनसे प्रार्थना करना है कि उनके वो बंधन मुक्त हो, कष्ट से मुक्त हों। कष्ट जो उनकी लाइफ में अगर कोई कष्ट है तो वो कष्ट ना हो, उनको आपकी ओर से जल अर्पित किया जा रहा, भोग मिले, अर्पित करें। जो भी दान करते हैं उनके निमित्त करें, उनको मन में सोचें कि यस, ये मैं जो कुछ भी दान कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मेरे पितरों को मिले, उनके भाग में जाए, शिव का धाम मिले, ईश्वर का धाम मिले, उनको, उनकी आत्मा को शांति मिले। तो काफ़ी खुश होते हो, आपको प्रोटेक्शन मिलता है। जिनके साथ नकारात्मक ऊर्जा बार बार आती है वो आना बंद हो जाती है। दूसरे जिनके काम बिगड़ते हैं, फैमिली में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े विवाद चलते हैं, वो भी आपका फैमिली वालों के लिए मैंने बताया सारी चीज़ें। ये सभी के लिए गाइडेंस, तो सभी के लिए। आप जो भी फॉलो करोगे, ये करके देखो, आज के दिन करके देखो, आपको फील हो जाएगा तुरंत। अब आ जाता है यहाँ पर कि
और भी चीज़ें हैं यहाँ पर। ये उस तरह का मैसेज दिया गया है। आप में से हो सकता है कि ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आप कहीं बाहर हो सकते हैं, जहाँ आपका जन्म हुआ है, जहाँ पर आपके पितर रहे हैं, पूर्वज रहे हैं, वहाँ से आप हटकर दूर रह रहे हैं, अलग जाकर रह रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपके लिए ये सीधा सीधा एक मैसेज आ रहा है गाइस। कहीं ना कहीं तो आप ऐसी जगह हैं, दूर हैं, या फिर पॉसिबल नहीं है, या फिर आपके द्वारा उनको याद नहीं किया जा रहा है, या भोग नहीं दिया जा रहा। आपके अंदर विचार काफ़ी चलता है, यहाँ पर दिख रहा है। जैसे आप दूर रह करके, हो सकता आउट ऑफ इंडिया हो सकता आउट ऑफ स्टेट हो, आउट ऑफ सिटी हो, जहाँ पर आपके पितृ हैं वहाँ पर आप नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। भोजन पानी, गरीबों को दान धर्म देना, ये तो टाइम ही रहते हैं, ये जो चलते हैं ये दिन पितृपक्ष के रहते इसीलिए किया जाता कि साल भर इंसान ना करे तो इन दिनों में अपने पितरों को इतना खाने को भोजन दो, जल दो, उनको आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो, उनको बंधन मुक्त होने की प्रार्थना करो, और उनको कष्टों से मुक्ति मिले इसकी प्रार्थना करो। ये चीज़ें हैं जो आपके मन में चलता है कहीं ना कहीं, तो आपने करना है, सोचना नहीं। यहाँ पर सोच रहे हैं आप, तैयारी में बैठे हैं आप। किसी भी तरीके से एक दिन निकाल कर, या आज ही के दिन आप बिल्कुल बिल्कुल दान धर्म उनके नाम से निमित्त से करेंगे, उनकी आत्मा को शांति मिलेगा। आपके सुख समृद्धि तो ऑलरेडी है, प्रोटेक्शन में है, आपको और चीज़ें बढ़ जाएंगी। यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं बैठकर और कर नहीं पा रहे हैं, मन के मुताबिक, या स्थिति नहीं हो, या परिस्थिति नहीं हो, या कर नहीं पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। जितना अच्छा से अच्छा कर सकते हैं उनके नाम से, किसी गरीब के, ऐसे किसी भूखे को खिलाओ जो खाना ना खाया हो, ऐसे किसी पशु पक्षी को दो जिनको, जानवरों को, गाय को हो गया, ठीक है, कौवों को हो गया, पशु पक्षियों में सभी आ जाते हैं गाइस, तो वो खाते हैं। कुत्ते हो गए, गरीबों को खिलाइए, दान दीजिए उनके निमित्त, और साथ में हो सके तो जल भी दीजिएगा। हो सके छोटा छोटा पैकेट हो सकता है, शरबत दे सकते हैं, या फिर आप कोल्ड ड्रिंक दे सकते हैं। खाने का कुछ नहीं कर सकते हैं आप, अपनी स्थिति के हिसाब से कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो मैंने बोला है ना, कुछ भी नहीं है ना, गुड़ और आटा चींटियों को दे दीजिए, कुछ चिड़ियों को दाने डाल दीजिए, कुछ कबूतरों को डाल दीजिए, कुछ कौवों को डाल दीजिए। जो भी पशु पक्षी आएंगे वो सब खाएंगे ही खाएंगे, आपको आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन उनका नाम लेके, बड़े बड़े बुजुर्गों को, पूर्वजों को, पितृगणों को याद करके आपने ये करना है आज के दिन। और जल पानी ज़रूर रख देना है पीने के लिए, या फिर जिसको भी आप खिला रहे हो अपनी ओर से, ऐसे को खिलाओ जिसके पेट में कुछ दाना ना हो। यकीन मानो आपको तुरंत ऐसा फील होगा ना जैसे आपके ऊपर से कुछ भार उठ गया। और ये करके देख लो, जिसने नहीं किया तो करके देख लो। जो कर रहा है उसको पता होगा कि यस, इसका क्या मायने होता है, इनका क्या अर्थ होता है। यही पितृगण होते हैं जो आपकी रक्षा करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन से जनरेशन चली आती है। और ये पितृगण अगर ये खुश रहते हैं तो आपके बच्चों की, आपके परिवार की, आपकी पीढ़ियों की, आपके वंश की रक्षा करते हैं हमेशा। चलिए ठीक है, और चीज़ों को देख लेते हैं कि आप में से ऐसे लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो काफ़ी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, आपको पता नहीं है। तो आज का दिन, और दिन किया हो या ना किया हो, आज का दिन सर्व पितृ अमावस्या के रूप में है। तो आप सारे अपने पितरों के लिए, माता पिता के लिए जो इस दुनिया में नहीं रहे, आपके पूर्वज, उनके लिए आप अपने हाथ से, जो चाहता है अपने हाथ से आप भोजन बनाइए, भोजन पैक करके गरीबों में दे सकते हैं। यहाँ पर ऐसी गाइडेंस आपके लिए निकल रही है। दूसरा ये है कि आप काफ़ी चीज़ों को पता करने में लगे हैं। अगर आप सक्षम हैं तो मैंने जो गाइडेंस दी है वो करिए, अच्छे से अच्छा कर दीजिए। नहीं है आप सक्षम तो आप जो छोटे रूप में है वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तर्क वितर्क काफ़ी चल रहे होंगे, मन में डर भय भी है कि शायद हो सकता है उलझनों में पड़े हों कि आप करें या ना करें। तो इन चीज़ों के लिए देखिए, अच्छे काम के लिए ना कभी डरना नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, किसी को खिलाना, किसी को दान करना, किसी की सेवा करना, किसी को कुछ करना, इसके लिए कोई दिन नहीं होता है, ठीक है। इनके लिए पूजा पाठ, भगवान को याद करने के लिए कोई दिन नहीं होता है, कोई चीज़ नहीं होती। अच्छे काम के लिए हर दिन आपका शुभ है, कोई अमंगल, कोई खराब, कोई चीज़ नहीं कि आप करें या ना करें, आज हो या ना हो, सब कर सकते हैं, आप ज़रूर करें। और जो आज आपको फील होगा ना, वो कभी आपको ऐसी फीलिंग नहीं देगा।
जो आज और अभी मिलेगी आपकी पूरी फैमिली का। यहाँ पर ऐसा दिखता है कि जैसे पूरी फैमिली यहाँ पर इकट्ठी हुई है, कुछ लोग एकत्रित हुए हैं और ये काम कर रहे हैं पितृ। तो आपकी फैमिली भी यहाँ पर ये देखिए हरा भरा है। ऐसे लोग हो सकते हैं यहाँ पर बैठे कि फैमिली लोग इकट्ठे होकर के आज के दिन आप एक साथ भोजन बनाकर और पितरों को सर्व कर रहे हैं, दे रहे हैं, आज अर्पित कर रहे हैं। तो चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। आप में से ऐसे लोग भी हो सकता है जो कुछ ऐसे बंधन में फील कर रहे होंगे या चीज़ों को समझ नहीं पा रहे होंगे या फिर विश्वास नहीं करते हैं। जो लोग विश्वास करते हैं गाइस, आप वो लोग हैं जो आपका ये टाइम चल रहा है कि इसके बाद ये जैसे पितृ जाएंगे और आपको समझ में आएगा, आपके कुछ काम बनेंगे, चीज़ें आपको आशीर्वाद ब्लेसिंग्स के साथ आपके पितृ आएंगे और आपकी चीज़ों को बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ों का ऐसा लग रहा है सोच समझ करके आपके द्वारा किया जाता है, या उनको बहुत मान सम्मान रिस्पेक्ट देना, याद करना, उनका आशीर्वाद लेना, ऐसी चीज़ें दिखती हैं। ठीक है, तो ये वही चीज़ है। दूसरा आता है कि यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पीछे भीतरघात होना या कुछ चोरी होना, कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ अभी कभी कुछ समय पहले या कुछ महीने या कुछ सप्ताह पहले 4-5 सप्ताह पहले ऐसी हुई चीज़ें हुई हो सकती हैं। तो आपको उससे शांति मिलेगी। आपको शांति मिलेगी मतलब जो चीज़ें हैं वो वहाँ छूट जाएंगी। वहाँ से जो झूठ, चोरी, मक्कारी, उन चीज़ों का कहते हैं ना कंपनसेशन आपको कहीं ना कहीं से आपके पितृगण पूरा करके देंगे, शांति देंगे, धैर्य देंगे। एक चीज़ का और है कि आपके पितृ जो है ये मैसेज आपको पूर्व में पहले दे चुके हैं। या तो आपको गणेश उत्सव के टाइम या उसके कुछ समय पहले कहीं ना कहीं या तो आपको सपने आए होंगे, कुछ ऐसे आप भले ही नहीं समझ पाए होंगे, या फिर आपको ऐसा फील हुआ होगा कि कुछ मुझे देना चाहिए, किसी को करना चाहिए, दान करना चाहिए। ये जो है कम्युनिकेशन ईगल, यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्ट कोई बंदा है यहाँ पर बैठा हुआ है जो कि ऊपर ये बर्ड है और इसको देख रहा है और ये मैसेज देना। इसका मतलब यह है कि यकीन मानिए, या तो आपके अपनों के द्वारा, बड़ों बुजुर्गों के माध्यम से, या फिर कहीं और से आपको ऐसे मैसेज मिले हैं कि आपको ये काम करना है। करना है मीन्स करना है। तो ठीक है, जो नहीं जानता है समझता है, आप छोटे रूप में कर सकते हो। मैंने हर तरीके की गाइडेंस दे दी है और पहचान भी बता दी है कि आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा ही इस तरीके से, तो क्या करना है, किस तरीके से करना है। हीलिंग आपके पास अपने आप खुद ब खुद आएगी। कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही है कि यहाँ पर आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव आ रहा है। करना आपको पड़ेगा, ये चीज़ों पर स्टेप आपको लेना पड़ेगा। आज का दिन तो है ही, इसके अलावा हर दिन कहते ना कि आप अपनों के लिए करेंगे तो बहुत अच्छा है। और जो सेवा कर सकता है सबसे ज़्यादा करिए, सेवा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके अपनों की सेवा कीजिए, जोड़ों की सेवा कीजिए, जो नहीं है उनके नाम से निमित्त से आपको करना ही होगा। यहाँ पर आपकी लाइफ में चेंज और परिवर्तन जस्ट अभी कुछ समय में आने वाला है और ये चेंज परिवर्तन जो रहेगा वो आपको समझ में आ जाए। ब्लेसिंग्स हैं उनकी, उनका आशीर्वाद है, उनका मैसेज आपको क्लियर मिल चुका है। पहले आप समझे हों या ना समझे हों, आपको बताया गया, समझाया गया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे पर ये चीज़ें आपको कम्युनिकेशन के थ्रू, और अब इस वीडियो के माध्यम से सीधा मिल गया। वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, मैं हो सकता था कि सुबह या मॉर्निंग टाइम में दे देती, लेकिन नहीं हो पाया। तो ये थी आज की रीडिंग कि आपके पितृगण जो है उनके एंसेस्टर्स के जो भी मैसेज है आपके लिए क्या है, क्यों है, कैसे हैं, किस लिए आपको करना है। गाइडेंस आपको दिया गया है, आपको पहचान बताई गई है। अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर से आपको खुद ही ऐसा लगेगा कि आज की यस मुझे कुछ अच्छा हल्का फील हो रहा है, हल्का फील हो रहा है, कुछ आपको प्रोटेक्शन आपको मिली है। ठीक है, जो भी आप भोजन कहीं देते हैं किसी गरीब को, किसी की चीज़ किसी के लिए, आप उसका जो खुशबू होगा ना उसको आप खुद फील करोगे। वो अलग खुशबू होती है, अलग आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ चीज़ है मेरे आसपास में। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग, फॉलो कीजिए। ओके, बाय बाय।